नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एक छोटी सी कहानी पर जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड है। एक व्यक्ति था, उसके पास धन दौलत सब कुछ थी, उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। एक सड़क एक्सीडेंट के दौरान उसकी पत्नी और उसके बच्चे मारे जाते हैं और वो खुद भी अपाहिज हो जाता है। वो तनावग्रस्त जीवन व्यतीत करने लगता है, बट एक दिन हिम्मत जुटाकर ऑफिस जाता है और रेगुलर अपना काम स्टार्ट कर देता है। एक दिन जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो एक फ़ोन कॉल आती है। गाड़ी साइड में कर लेता है। वहीं एक एल्टो गाड़ी वाला व्यक्ति उसके पास में से गुजरता है। वो इस व्यक्ति को ऑब्ज़र्व करता है कि इसके पास लग्जरी गाड़ी है, फ़ोन है, इसके पास तो सब कुछ है, इसकी बीवी बच्चे बहुत खुश होंगे, इसकी लाइफ तो पूरी सेट है, ये हैप्पी पर्सन है। और इसी स्ट्रेस के दौरान आगे बढ़ता है और अपने काम पर जाता है। अब उसके माइंड में थॉट तो वही था, स्ट्रेस वही था, बट वर्क वो कहीं और कर रहा था। जब वो घर जाता है तो अल्कोहल ड्रिंक करके जाता है, बिकॉज़ उसके माइंड में स्ट्रेस था और उसका वे आउट निकाला कि मैं अल्कोहल ड्रिंक कर लेता हूँ तो मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। घर जाता है, अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ लड़ाई झगड़ा करता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है। एक ट्रैफिक के दौरान उसे थोड़े टाइम वेट करना पड़ता है। इस एल्टो गाड़ी वाले व्यक्ति के पास एक मोटरसाइकिल खड़ा था जिसके पीछे 2 बच्चे बैठे हुए थे। वो मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति सोचता है कि इसके पास गाड़ी है, इसकी बेटी आराम से बैठी है और एक मेरे बच्चे हैं और मैं हूँ। हम धूप में जाते हैं आते हैं तो हमें धूप को सहना पड़ता है, ठंड में हम जाते हैं तो हमें ठंड को सहन करना पड़ता है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है। इसी गिल्ट के साथ वो आगे बढ़ता है और अपने वर्क पर जाता है। जब वो घर आता है मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति तो अपने बच्चों को नहलाता है, धुलाता है, उनका काम करता है, उन्हें होमवर्क करवाता है और उन्हें सुला देता है, बिकॉज़ उसकी वाइफ नहीं थी। ये सब कुछ सारा सीन उस मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति की लाइफ को, वहीं बगल में एक घर था, वो व्यू सारा खिड़की से ऑब्ज़र्व कर रहे थे एक पति और पत्नी। वो खड़े खड़े सोच रहे थे कि ये व्यक्ति कितना खुश है, कितना हैप्पी है अपनी लाइफ में। इसकी पत्नी नहीं है बट फिर भी अपने बच्चों के साथ कितना खुश है, कितने प्यारे प्यारे इसके 2 बच्चे हैं, इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है। और एक हम हैं कि हमारा बच्चा नहीं है। वो हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर को चेकअप करवाती हैं, सारे सैंपल एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर उन्हें सजेशन करती है, यानी डिक्लेयर कर देती हैं कि आप पेरेंट्स नहीं बन सकते, आप माता पिता नहीं बन सकते। वो उनके माइंड में एक स्ट्रेस आता है, वो सारा व्यू अपनी नज़रों में लेकर आते हैं उस मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति का, कि उसके पास बच्चे थे, वो कितनी खुशी से अपनी लाइफ को स्पेंड करता है और एक हम हैं, हमारा कोई भी बेटा या बेटी नहीं हो सकता। इसी थॉट के साथ जब वो 10-15 कदम आगे बढ़ती हैं तो वहीं सीटिंग चेयर पर एक नवजात बेबी यानी न्यू बॉर्न बेबी लेटा हुआ था। उसके पास एक स्लिप थी जिस पर लिखा हुआ था आई नीड यू। जो वो पति पत्नी जिनके बच्चा नहीं हो सकता था, वो इसे गॉड का गिफ्ट समझकर उस बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा खुद का तो बच्चा नहीं हो सकता, इसीलिए भगवान ने हमें ये वरदान दिया है, हम इसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे और इसके साथ अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। ये सब कुछ सारा व्यू डॉक्टर अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर देख रही थी और मन ही मन गिल्ट फील कर रही थी कि ये मेरी खुद की बच्ची है बट मैं इसका लालन पालन नहीं कर सकती, मजबूरन मुझे इसी को किसी को देना पड़ रहा है। लाइक कुंती, जैसे कुंती ने मजबूरन कर्ण को नदी में बहाया था, उसी तरीके से कोई मजबूरी रही थी उस डॉक्टर की जो कि अपनी बच्ची से अलग हुई थी। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी जो हमें 2 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देती हैं कि लाइफ में ऐसा लॉस जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ना हो, लाइक लाइफ लॉस, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे लग्जरी गाड़ी वाले व्यक्ति ने किया था, उसकी बीवी बच्चे नहीं रहे थे, खुद अपाहिज हो गया, स्ट्रेस था उसकी लाइफ में, बट उसे एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ा। हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। आई एग्री कि इसे एक्सेप्ट करना वेरी डिफ़िकल्ट बट नामुमकिन नहीं है। पॉसिबिलिटी तो है ना, हम लाइफ में आगे तो बढ़ सकते हैं, तो हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, हमें वहीं रुकना नहीं चाहिए, हमें उस तनाव से, उस स्ट्रेस से निकलना चाहिए। कंपैरिजन,
यानी जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो तो ऐसा कंपैरिजन करना है जिससे आपके अंदर वैल्यू ऐड हो, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो, न कि आपके माइंड में स्ट्रेस क्रिएट हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि कंपैरिजन कैसे करना चाहिए और किसके साथ करना चाहिए। यदि आप डिटेल में जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ वो आप ज़रूर देखें। तो क्या है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। क्यों होता है ऐसे? बिकॉज़ हम दूसरे की तो ब्राइट साइड देखते हैं और ख़ुद की डार्क साइड देखते हैं और इन दोनों का कंपैरिजन करने लग जाते हैं और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति के रिलेशनशिप बहुत अच्छी हैं, तो वो रिलेशनशिप में कंपैरिजन करेगा ही नहीं, ये कंपैरिजन तो उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। वो कंपैरिजन करेगा कि मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, इसके पास बड़ी गाड़ी है, कंपैरिजन तो ये हुआ। बट एक्चुअल में आपने ऐसा कंपैरिजन नहीं करना है। अब वो एल्टो गाड़ी वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल वाले के साथ कंपैरिजन नहीं करेगा, वो करेगा तो लग्जरी गाड़ी वाले के साथ और माइंड में स्ट्रेस लेकर आएगा। यदि आप कंपैरिजन कर ही रहे हो तो कॉम्प्रिहेंसिवली कंपैरिजन करो। अब उस एल्टो गाड़ी वाले ने ये तो देख लिया कि इसके पास लग्जरी गाड़ी या लग्जरी फ़ोन है, एवरीथिंग इज़ लग्जरी, बट ये नहीं देखा कि इसकी वाइफ नहीं है, इसके बच्चे नहीं हैं, खुद अपाहिज है। वो चीज़ तो उसे दिखी नहीं, बिकॉज ये वाली चीज़ दिखी। तो हमें ऐसा कंपैरिजन नहीं करना है। आप जब भी कंपैरिजन करो, आप खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करो, कुछ वैल्यू ऐड करो। तो ये था हमारा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।